फिल्म की शुरुआत होती है और हमें 1996 का समय दिखाया जाता है। एक आदमी समुद्र तट के साथ दौड़ रहा होता है। वहीं पर उसे एक गेम बोर्ड मिलता है। अब वह आदमी गेम को अपने घर ले जाता है। उस आदमी ने गेम को लेकर अपने बेटे को दिया। जब उसका बेटा देखता है तो उसे लूडो की फीलिंग होती है, इसलिए उसने इसे एक तरफ रख दिया। रात को उस खेल की ध्वनि आनी शुरू हो जाती है। जब वह आदमी का बेटा खेल का बोर्ड खोलता है तो उसे एक वीडियो कैसेट मिलती है। जैसे ही वह लड़का उस वीडियो की कैसेट डालकर खेलना शुरू करता है, हम देखते हैं कि उससे बहुत सी रोशनी निकलती है और वह लड़का उस वीडियो गेम में हमेशा के लिए चले जाता है। अब कहानी हमें 20 साल आगे ले जाती है, अर्थात 2017 में हम एक लड़के स्पेंसर को देखते हैं जो एक वीडियो गेम खेल रहा है। इसी बीच उसे अपने दोस्त का मैसेज मिलता है कि क्या उसने अपना होमवर्क किया है या नहीं। वास्तव में उसका दोस्त स्पेंसर को अपने होमवर्क करने के लिए मजबूर करता था। स्पेंसर जल्दी से वीडियो गेम छोड़कर अपने दोस्त के होमवर्क को पूरा कर लेता है। उसे अपने दोस्त से बहुत डर लगता है, इसलिए वह जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करता है और रवाना होने के लिए तैयार होता है। स्पेंसर के दोस्त ने उसे फ्रीक हाउस में बुलाया था। फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो सोशल मीडिया से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती थी। इस लड़की का नाम बेथनी है। वहीं स्पेंसर अपने दोस्त के होमवर्क के साथ फ्रीक हाउस पहुंच गया। फ्रीक हाउस वास्तव में उस लड़के का घर था जो कहानी की शुरुआत में गेम के कारण लापता हो गया था, और उसका घर अब बहुत ही भयानक था, इसलिए सभी उसे फ्रीक हाउस के नाम से जानते थे। अब हमें कहानी में एक और कैरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम मार्था था। उसका अपने जिम टीचर से झगड़ा हो गया, इसलिए उसके टीचर ने उसे पनिशमेंट किया। दूसरी ओर स्पेंसर और उसके दोस्त के टीचर को भी पता चला कि स्पेंसर ने अपने दोस्त का होमवर्क किया है। उन्हें सजा भी मिलती है। बेथनी क्लास में बैठकर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो इसीलिए उसकी टीचर भी उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। अब इन चारों को स्कूल के बेसमेंट में भेज दिया गया है। उनकी सजा यह थी कि उन्हें पुराने कागजों का स्टेपलर पिन खोलना पड़ता था। ये चारों यहां पूरा दिन नहीं बिताना चाहते थे, इसलिए उन्हें वहां से वही वीडियो गेम मिलता है। हो सकता है कि उस आदमी ने अपने बेटे के लापता होने के बाद वीडियो गेम स्कूल को दे दिया हो। ये चारों उस गेम को स्क्रीन से कनेक्ट करते हैं। स्पेंसर और उसके दोस्त ने गेम खेलना शुरू किया। वे बेथनी और मार्था को भी बुलाते हैं। अब जब ये चारों वो गेम खेल रहे थे तो गेम अचानक रुक जाता है। गेम बंद हो चुका था, लेकिन अब ये चारों एक एक करके उस गेम में जाने लगे। वे जंगल में पहुंच गए थे। खेल खेलने से पहले वह उनके द्वारा चुने गए कैरेक्टर में बदल गया था। उन सभी में अपने अपने गुण थे जो हमें बाद में मिलेंगे। जब चारों एक दूसरे की ओर देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। स्पेंसर, जो एक दुबला पतला लड़का था, सभी से कहता है, मैं स्पेंसर हूं। मार्था, जो एक साधारण लड़की थी, अब एक बहादुर लड़की बन गई थी। फैशन और सोशल मीडिया की बेहद शौकीन बेथनी अब एक मोटी प्रोफेसर बन गई हैं। स्पेंसर का दोस्त, जो काफी लंबा था, अब एक छोटे आकार का बायोलॉजिस्ट बन गया था। वे सभी एक दूसरे को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। जब बेथनी खुद को देखने के लिए पानी के पास गई तो एक बहुत बड़ा जानवर उसके पास आया और उसे खाने ही वाला था। वह बेथनी को खा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर आसमान से नीचे गिर जाती है। अब इन चारों को अपने हाथों पर 3 काली रेखाएं दिखाई देती हैं, तो वे समझ जाते हैं कि वे खेल में शामिल हो गए हैं। उनके पास 3 जीवन रेखाएं हैं, 3 संभावनाएं हैं कि वे अपनी जान बचा सकते हैं। तभी जानवर उन पर दोबारा हमला कर देते हैं। जैसे उस जानवर ने बेथनी को खा लिया, वैसे ही वह जीवित हो उठी। तो अब उनके पास 2 लाइफलाइन बची थीं। ये चारों उस जानवर से बचने के लिए खूब भागते हैं। तभी एक आदमी कार लेकर वहां आता है। वह उन्हें अपने साथ ले गया। अब वह उन्हें जुमांजी गेम के बारे में बताता है, जो इस फिल्म का नाम भी है। वह इस जुमांजी गेम में इन चारों का स्वागत करता है और अब उन्हें गेम के बारे में बताता है। उनका कहना है कि हर गेम की तरह इस गेम में भी एक विलेन है, जिसने जंगल में जगुआर चीता की मूर्ति से हीरा निकाल लिया था। उसके बाद पूरा जंगल श्रापित हो गया और जंगल के सभी जानवर भी उसकी बात मानने लगे। उसने हीरे से सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। फिर वह हीरा स्पेंसर को देता है और कहता है कि यह हीरा मैंने उस खलनायक से चुराया है। तुम्हें इस हीरे को वापस उसी स्थान पर जाकर रखना होगा, और गेम खत्म करने से पहले आप इस गेम को खत्म कर पाएंगे। और अब वह एक नक्शा देता है और वहां से चला जाता है, जिसमें लिखा था आगे का रास्ता। जब उन्होंने नक्शा देखा तो वह खाली था। बेथनी कहती है
क्या तुम पागल हो? इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ बेथनी के बारे में हम जानते हैं कि वह काफी स्मार्ट हो गई थी। वह नक्शा पढ़ना जानती थी। उनका कहना है कि इस नक्शे का एक हिस्सा गायब है। अब हम पहाड़ों के बीच में हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं। तभी स्पेंसर का हाथ उसकी बांह को छूता है और एक स्क्रीन खुल जाती है जिस पर सभी की ताकत और कमजोरी लिखी होती है। स्पेंसर के बारे में लिखा था कि वह बहुत ताकतवर है और बहुत तेज दौड़ सकता है। उनकी कमजोरी कुछ भी नहीं थी। स्पेंसर के दोस्त को जब अपने बारे में पता चला तो उसे पता चला। उनका कहना है कि मैं एक जीव विज्ञानी हूं। मैं जानवरों से बात कर सकता हूं और मैं इन सभी जानवरों के बारे में भी जानता हूं। और उसकी कमजोरी थी केक। अगर वह केक खाएगा तो मर जाएगा। मार्था, जो एक फाइटर डांसर थी, बेथनी नक्शा पढ़ना जानती थी। अब इन सभी को समझ आ गया है कि ये लोग जुमांजी गेम में हैं और अब उन्हें ये गेम खेलना होगा। तभी बाइकर्स उन चारों पर हमला कर देते हैं। वे उन पर गोली चला रहे थे। इस गेम में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। जब एक बाइकर बेथनी को मारने जा रहा था, तभी मार्था वहां आ जाती है और उस बाइकर को मार देती है। स्पेंसर का दोस्त, जो दौड़ने में सक्षम नहीं था, स्पेंसर उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और दौड़ने लगता है। अब वो चारों उन लोगों से बचते बचाते एक झरने के पास पहुंच गए थे। उनके पास कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तब मार्था को पता चला कि उसे गोली मार दी गई है। उसकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वह आसमान से गिर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी जिंदगी भी खत्म हो चुकी थी। यहां स्पेंसर का दोस्त उससे लड़ने लगता है। उनका कहना है कि न तो तुम ये गेम खेलते और न ही हम आज इस मुसीबत में होते। स्पेंसर कहते हैं, बकवास मत करो, मैंने यह गेम अकेले नहीं खेला। स्पेंसर का दोस्त, जो हमेशा उसे आदेश देता था और डराता था, अब भी वही कर रहा था। और इसी लड़ाई के दौरान वह स्पेंसर को धक्का दे देता है, जिसके कारण स्पेंसर एक गड्ढे में गिर गया और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वह जीवित हो उठा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर किसी के पास जीवन की 3 संभावनाएं होती हैं। जब स्पेंसर वापस आते हैं तो वे एक दूसरे से कहते हैं, हम इस गेम से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें लड़ने की बजाय इस गेम को अच्छे से खेलना होगा। वह 4 मैप के अनुसार वे एक बाजार में पहुंचे थे जहां स्पेंसर का दोस्त भूखा होने के कारण गलती से केक खा लेता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से जीवित हो गया। बाजार में उसके सामने एक बच्चा है जो उसे एक जगह ले आता है और कहता है, जुमांजी में आपका स्वागत है। अब वह उसे कमरे के पास ले आया और बोला, अगर तुमने आंख झपकाई तो तुम्हें मार डालूंगा। उसे ये पहेली सुलझानी थी। जब वे उस कमरे में गए जहां एक डिब्बे में बहुत बड़ा सांप था, जब स्पेंसर इसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसे अपनी आंखें सांप से मिलानी है। बेथनी कहती हैं, मैं वह कर सकती हूं, जो प्रोफेसर बन गई थी। लेकिन जब वह सांप के सामने बैठती है तो डर जाती है। फिर वह सांप मार्था पर हमला कर देता है, लेकिन स्पेंसर ने सांप का मुंह पकड़ लिया था। वे बक्से से कागज का एक टुकड़ा निकालते हैं। उन्हें उस कागज में एक छोटा हाथी मिलता है। यह भी कहा कि जैसे ही हाथी दिखे तो चलना शुरू कर दें, लेकिन वे सभी सोचते हैं कि यह उनके नक्शे का आधा हिस्सा नहीं हो सकता। तभी गेम के विलेन के आदमी यहां आते हैं, जो उन पर हमला कर देते हैं। अब वह स्वयं उनके सामने आ गए थे और वह स्पेंसर से कहता है, मुझे मेरा हीरा वापस दे दो। लेकिन तभी यहां एक लड़का उसे बचाकर ले गया, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो कहानी की शुरुआत में गेम खेलने गया था, जो 20 साल पहले खो गया था। उसका नाम एलेक्स है। उसने विलन के लोगों के सामने दुआ के कोर किया था और उन्हें बचाकर एक गुफा में ले आया था। अब जब वे उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां बहुत कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले थोड़ी देर में ब्लेड उनके सामने आता है। तभी पानी का एक गड्ढा, जिसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। वे किसी तरह वहां से निकले थे। अब एलेक्स ने उन्हें अपने बारे में बताया कि मैं 20 साल पहले इस गेम में फंस गया था और बाहर नहीं निकल सका। वहां विलन बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि उसे अभी तक अपना हीरा नहीं मिला था। यहां एलेक्स इन चारों को अपने घर ले आया था और बताता है कि मैं यहां 20 साल से रह रहा हूं। मेरे पास केवल एक ही जीवन रेखा बची है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब उन्हें यहां समझ में आया कि जिस आधे नक्शे को वे ढूंढ रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि यही लड़का एलेक्स है। उन्हें खेल में उसे ढूंढना था। खेल का अगला स्तर एक ट्रांसपोर्टेशन शेड है। यदि हम इसे पार कर लें तो हम उस पहाड़ तक पहुंच सकेंगे जहां हमें हीरा रखना है। जब वे उस स्थान पर जाते हैं तो वहां 2 लोग पहरा देते हैं। वे उनके सामने नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें अपनी लाइफलाइन बचानी थी और न ही उनके पास कोई हथियार था। इसलिए वे सभी मार्था को इन गार्डों के सामने भेजने का फैसला करते हैं, जो उनका ध्यान भटकाएंगा, क्योंकि लड़की उन दोनों के बीच केवल मार्था थी।
अब मार्था पहरेदारों के पास गई है, लेकिन वह पागलों की तरह व्यवहार करती है। वह ठीक से एक्टिंग करना नहीं जानती। तभी गार्ड ने गाने में आग लगा दी। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्था फाइटर डांसर थीं। गाना सुनते ही वह गार्ड पर हमला कर देती है। वो बड़े मजे से दोनों को मार रही थी। फिर वापस आते समय वे उस शेड में जाते हैं। उन्हें यहां से एक चीज लेनी थी। ये सब हेलीकॉप्टर लेने का आइडिया था, तो वे उस शेड में चले जाते हैं। एलेक्स को हेलीकॉप्टर चलाने के लिए कहा गया क्योंकि कोई और नहीं जानता था कि हेलीकॉप्टर कैसे चलाया जाता है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं चला सकता, क्योंकि मेरी एक ही जिंदगी बची है और मैं अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन स्पेंसर के कहने पर एलेक्स ने हेलीकॉप्टर चला। तभी विलन के लोग उनके पीछे आ गए। एलेक्स हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था और पहाड़ों के बीच से ले जा रहा था। फिर मोटे घोड़े उनका पीछा करते हुए पहाड़ी पर चले जाते। तीनों ने उनके हेलीकॉप्टर के पंखे को नुकसान पहुंचाया था। अब स्पेंसर ऊपर जाता है और किसी तरह उसने पंखे को ठीक किया जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। एलेक्स जब वह उसे उड़ाकर ऊपर ले जाता है, अब स्पेंसर के दोस्त को याद आता है कि हीरा उसके बैग से गिर गया है। अब सवाल यह था कि इसे लेने कौन जाएगा, क्योंकि हीरे के आसपास बहुत बड़े जानवर थे। तभी स्पेंसर अपने दोस्त को धक्का देता है। सभी बड़े जानवर उसके फ्रेंड का पीछा करते हैं। स्पेंसर ने पीछे से आकर हीरा उठा लिया। एलेक्स भी उसे बचाता है, लेकिन स्पेंसर के दोस्त को उन जानवरों ने मार डाला। जब वह जीवन में वापस आता है और आसमान से गिरता है, तो एलेक्स हेलीकॉप्टर को उलट देता है और फिर स्पेंसर ने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। वे पहाड़ पर पहुंच गए थे और बहुत खुश हैं। तभी एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है। वह बेहोश हो जाता है। कोई नहीं चाहता था कि वह एलेक्स को छोड़ दे। तब बेथनी एलेक्स को अपनी जीवन रेखा देती है। एलेक्स जीवित था, लेकिन बेथनी का जीवन छोटा था। वे प्रत्येक उस स्थान पर थे जहां चीथा की मूर्ति थी। वे यहां आए तो थे, लेकिन उन्हें लगता है कि सब कुछ उतना आसान नहीं हो सकता जितना हम सोचते हैं। स्पेंसर उनसे कहता है, मैं पहले इस रास्ते से जाऊंगा। लेकिन जब वह थोड़ा आगे जाता है तो कई जानवर उस पर हमला कर देते हैं। जब उसकी जान में जान आई तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि रास्ता बहुत खतरनाक है, हम एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते। मेरे पास एक आइडिया है, हमें अलग अलग रास्तों पर चलना होगा। जब वे अलग अलग सड़कों पर चल रहे थे तो स्पेंसर के दोस्तों को एक बहुत बड़ा हाथी मिला। विलेन ने बेथनी को वहां पकड़ लिया। वह स्पेंसर से कहता है, तुम्हारे पास जो हीरा है वह मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसे यहीं मार डालूंगा। तभी स्पेंसर का दोस्त पीछे से आता है। जिसके पास हीरा था वह बड़े हाथी के ऊपर बैठा था। यहां कई चीते उस पर हमला कर देते हैं। हीरा उसके हाथ से छूटकर ऊपर की ओर गिर गया। विलेन बेथनी को भी छोड़ देता है। मार्था यहां स्पेंसर से कहती है, तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हें हीरा दिलवाऊंगा। अब स्पेंसर एक बाइक लेता है। वह पहाड़ पर चढ़ने लगा था। उनकी राइडिंग बहुत बढ़िया थी। उसने अपनी बाइक नहीं रोकी और बस चढ़ रहा था। मार्था जो हीरा लेने गई थी देखती है कि हीरा जमीन पर पड़ा है। वहां विलेन भी आया था। यहां मार्था जानबूझकर अपना पैर सांप पर रख देती है। उसे सांप ने काट लिया था। जब वह अपनी नई जिंदगी के साथ वापस आती है तो वह हवा में उड़ता हुआ हीरा स्पेंसर को दे देती है। स्पेंसर ने चीते की मूर्ति में लगाया था हीरा, लेकिन यहां कुछ नहीं होता। तब सभी को याद आता है कि इस गेम को जुमांजी का नाम लेकर खत्म करना था, और अब सभी एक के बाद एक जुमांजी चिल्लाने लगे। उसके बाद उस जंगल का श्राप खत्म हो गया। फिर जुमांजी फिर से हरी हो जाती है। गेम का विलेन भी गायब हो गया था। इसके बाद वही आदमी उन पांचों के पास आता है जो उसे गेम की शुरुआत में मिले थे। वह कहते हैं, धन्यवाद, आपने हमारे जुमांजी जंगल को फिर से हरा भरा बना दिया है। फिर वह एक एक करके सभी से हाथ मिलाना शुरू कर देता है, जहां से सभी अपनी दुनिया में लौट आए थे। फिर वे सभी अपने असली रूप में उसी तहखाने के कमरे में लौट आते हैं जहां से उन्होंने खेल खेलना शुरू किया। लेकिन उन्होंने देखा कि एलेक्स वहां नहीं था। जब वे उसे ढूंढने गए तो देखा एलेक्स का घर, जो एक अजीब घर था। इसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एलेक्स आता है और उसे हेलो कहता है। बेथनी भी हेलो कहती है। एलेक्स उन्हें बताता है कि गेम ने मुझे उसी टाइमलाइन में भेज दिया है जब मैं गायब हुआ था, यानी मैं अपने समय में वापस आ गया हूं। मैं शादीशुदा हूं। मैंने अपनी बेटी का नाम बेथनी रखा है। गेम में बेथनी नाम की लड़की ने मेरी जान बचाई। अब वे अच्छे दोस्त बन गए हैं। स्पेंसर के दोस्त ने खेल तोड़ दिया, यानी उसने जुमांजी को मार डाला, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो पसंद आया, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।